स्तुति महिमा यीशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तो है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेराल्ड मैग्रेगर 1953 में जब ये न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं, और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है, और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 पद 37 में पवित्र शास्त्र बाइबल यह कहती है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन की जल की धाराएं बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके हर प्यास को बुझाने वाला और आपके हर सवालों का जवाब देने वाला है। आइए आज के सुसंदेश को सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियान देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश।
लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। मन ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। यहाँ के सुखों का अंत होगा, यहाँ के सुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सियान देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। वादा यीशु का पूरा होगा, वादा यीशु का पूरा होगा। अनंत जीवन हमको मिलेगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा। सियान देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। आज इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका बड़े आनंद के साथ स्वागत करते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे दिलों को, हमारे मनों को कितनी राहत दिलाता है। इसलिए हर समय परमेश्वर के वचन को लेकर आपके सामने आकर जो शांति आनंद हमने प्राप्त किया है आपके साथ बांटने का आनंद प्रभु हमें देता है। इसमें बड़ी खुशी और आनंद है। प्रार्थना और बोझ के साथ इन दिनों में सोचने लायक सवालों की ओर मैं आपका ध्यान लेना चाहता था। हमने अभी तक जो भी सवालों को देखा, इससे आगे आज मैं आपका ध्यान और एक सवाल की ओर लेना चाहता हूँ। ये सवाल इसलिए मायना रखते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि इसके द्वारा परमेश्वर और हमारा जीवन, जो आत्मिक जीवन और अधिक उभार सके और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से हो सके। बड़े प्रार्थना के साथ क्या मैं आपका ध्यान आज के शास्त्र भाग की ओर ले सकूं, जो श्रेष्ठ गीत उसका 3 अध्याय और 3 पद में हम पाते हैं। सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर 3 एंड वर्स 3 लिखा है, जो पहुरे नगर में घूमते थे वे मुझे मिले। मैंने उनसे पूछा, क्या तुमने मेरे प्राण प्रिय को देखा है? मैं फिर से वो सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या तुमने मेरे प्राण प्रिय को देखा है? Saw ye him whom my soul
loveth? क्या आपने उसे देखा है जो मेरे लिए परम प्रिय है, मेरे लिए प्राण प्रिय है, मेरे लिए सबसे मायना रखने वाला है? जब इस पद को हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, ये श्रेष्ठ गीत, इसका स्पष्टीकरण यदि हम देखना चाहे तो इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 22 से आगे पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया, इसका सुंदर रिश्ता वहां पर बताया हुआ हम पाते हैं। वैसे यहां पर दुल्हा दुल्हन का रिश्ता, वर और वधू का रिश्ता, और इस रिश्ते को ना केवल यीशु मसीह और कलीसिया के रिश्ते में हम देख पाए, बल्कि एक आम व्यक्ति और उसका सृष्टिकर्ता परमेश्वर या एक विश्वासी और प्रभु यीशु मसीह, इस तौर पर भी हम देख सकते हैं, या पति और पत्नी के संबंध में भी हम देख सकते हैं। लेकिन जिस विचार से यह श्रेष्ठ गीत लिखा गया था, सही देखा जाए तो यह यहोवा परमेश्वर और इस्राएल के बीच में जो रिश्ता है उसके बारे में विचार हमारे सामने रखता है। मैंने 5 बातें बताई। यहोवा परमेश्वर और इस्राएल, आम आदमी और उसका सृष्टिकर्ता, निर्मिति और निर्माण करता, विश्वासी और प्रभु यीशु मसीह, पति और पत्नी, या प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया। चाहे किसी भी विचार में आप इस विषय को ले, बड़ी सुंदर विचारों को हमारे सामने परमेश्वर का वचन यहां पर एक सवाल को पेश करता है। और सवाल क्या है? क्या तुमने मेरे प्राण प्रिय को देखा है? कौन सवाल कर रहा है? वधू सवाल कर रही है। किसके बारे में? उस वर के बारे में, दुल्हन दुल्हे के बारे में, कलीसिया यीशु मसीह के बारे में। क्या तुमने उसे देखा है जो मेरे लिए प्राण प्रिय है, मेरे लिए बहुत मायना रखने वाला है? सच में यदि देखा जाए तो इस विषय को मैं 3 विभाग में, 3 विचारों से, 3 उद्देश्य से बांटना चाहता हूं। यदि आप प्रभु यीशु मसीह में हैं तो मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा इन विचारों के द्वारा आपके मन को और अधिक उभार दे, यीशु मसीह के प्रति आपकी जो विचार धारणा है उसको और अधिक उभारे और प्रभु के लिए आपका प्रेम उमड़ आए। दूसरा विचार, उद्देश्य इन वचनों को आपके सामने रखने का यह है कि यदि यीशु मसीह पर आपने भरोसा किया तो है, लेकिन अभी उसमें इतना अच्छा संगति और सहभागिता का आनंद नहीं ले पा रहे, पीछे हटे हैं, कुछ तो गड़बड़ी हुई है जीवन में, प्रभु के साथ अपना रिश्ते में कुछ रुकावट के आप अनुभव करते हैं, तो मेरी प्रार्थना है कि आपका प्रेम प्रभु के प्रति उमड़ आए और फिर से आप यीशु मसीह की महानता को देखकर, उसकी परम प्रियता को देखकर आपको आज वो भी सुंदर और मन को भावने वाला हो जाए। और सच में देखा जाए तो इस शुभ संदेश चैनल का, जीवन जल के सेवकाई का मतलब तो यह है मेरे प्रियो, ना केवल विश्वासियों को उभारना और जो पीछे हटे हैं वे प्रभु में फिर स्थिर हो जाए, लेकिन जिन्होंने आज तक यीशु मसीह के ऊपर ईमान नहीं लाया, विश्वास नहीं किया, वे यीशु मसीह के ऊपर विश्वास न करने से कितने अनोखी चीजों को खो बैठते हैं। इस विचार को, सुसमाचार को बांटने के द्वारा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, 3 उद्देश्य के साथ। एक ही सवाल, क्या तुमने मेरे प्राण प्रिय को देखा है? Saw ye him whom my soul loveth? आज इस संदेश के द्वारा आप उसे देख पाए और उसके जैसे ये वधू अपने वर के प्रेम में, संगति खोने के अनुभव में उसको ढूंढते हुए निकली हुई, वहां तो देखा जाए तो पहुरों को मिली, वॉचमैन को, और उनसे उसने यह सवाल किया, क्या आपने देखा मेरे परम प्रिय को? तो मेरे प्रियो, इस विषय को आपके सामने बड़े संक्षिप्त समय में, समय तो बहुत कम रहता है और इस थोड़े समय में बहुत सारी बातें बोलने का मन तो करता है, मैं 4 बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या मेरे परम प्रिय को तुमने देखा है? सबसे पहले हम कहना चाहेंगे, स्वर्ग से पूछे, क्या स्वर्ग ने उस परम प्रिय को देखा है? दूसरी बात, सारे इतिहास से पूछे, क्या इतिहास ने इस परम प्रिय को देखा है? 1, स्वर्ग से पूछे, 2, सारे इतिहास से पूछे, 3, सलीब के गवाहों से पूछे, क्या वहां पर उन्होंने
इस परम प्रिय को देखा है, और 4, जिसने स्वर्गीय महिमा की सारी बातों को देखा, उस गवाह को या यूहन्ना को हम पूछे, क्या उसने इस परम प्रिय को देखा है? I want to put it in a very simple words. Let's ask the heaven seen this beloved of whom this bride is longing for. Has heaven seen him? Let us ask the heaven. Let us ask the history. Let us ask the host at the Calvary. And let us ask him who has seen the glory of this beloved, the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के इस महिमा को जिन्होंने देखा, उनको हम सवाल करके पूछते हैं। कौन सा सवाल? क्या तुमने मेरे प्राण प्रिय को देखा है? यह इसलिए उसको प्राण प्रिय या परम प्रिय हो चुका है क्योंकि उसके बिना, उसके संगति के बिना इसका जीवन अधूरा हुआ, वो अनुभव करती है। सबसे पहले मैं इस बात को आपके सामने रखते वक्त उस स्वर्ग से पूछना चाहता हूं। आइए उस स्वर्ग से हम पूछ कर देखें तो पता चलेगा क्या लिखा है पवित्र शास्त्र बाइबल में। मालूम है, अक्सर जब यीशु मसीह इस संसार में थे, मेरे प्रियो, ऐसी कौन सी अनोखी बात जो यीशु मसीह के बारे में आपने और हमने जानना, समझना, याद रखना और उसके प्रेम में इस प्रकार से परम प्रिय मानकर आगे बढ़ना आवश्यक है? मालूम है, क्योंकि स्वर्ग से यदि आप पूछेंगे तो प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, यह स्वर्ग बारंबार खुला और स्वर्ग ने गवाही दी, क्या यह मेरा परम प्रिय पुत्र है? स्वर्ग ने उसे देखा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा संगति में, ना केवल सार्वकालीनता में, बल्कि जब इस सारे सृष्टि की रचना की गई तब भी स्वर्ग कहेगा, हां हमने देखा। स्वर्ग के सारे दूतों से आप पूछे, वे कहेंगे हां हमने देखा। यीशु मसीह सार्वकालीनता से है, इसलिए स्वर्ग छोड़कर, जैसे यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मैं स्वर्ग से उतरी हुई, स्वर्ग से आया हुआ रोटी हूं, जो मनुष्य के लिए स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए यीशु मसीह, वो स्वर्ग उनके बारे में कहता है, हां पिता कहेगा मैंने देखा है, पवित्र आत्मा कहेगा मैंने देखा है, स्वर्गदूत कहेंगे हमने देखा है। स्वर्ग ने यीशु मसीह को देखा है। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र में इसके कितने उदाहरण और कितने बातों की गवाही हमारे सामने दी गई है। सवाल उसका क्या है? क्या तुमने मेरे प्राण प्रिय को देखा? पहले तो हम स्वर्ग से पूछते हैं, पिता हो, पवित्र आत्मा हो, स्वर्गदूत हो, सब कहेंगे हां हमने देखा है, हां हमने देखा है। आइए हम अब दूसरी बात ना केवल स्वर्ग से पूछे बल्कि सारे इतिहास से पूछे। इतिहास की चर्चा करेंगे तो मैं आदम से शुरुआत करके कहूंगा। आदम से पूछेगा, क्या तूने मेरे प्राण प्रिय को देखा है? आदम कहेगा, हां मैं तो प्रति भोर को और प्रति शाम को उसके साथ संगति रखता था, वार्तालाप करता था, लेकिन क्या मैंने जब पाप किया, मेरे पाप को ढांपने के लिए उसी परमेश्वर ने, उसी प्रभु ने, उसी यीशु मसीह ने जो सुविधा की, मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह का अभिवचन, प्रतिज्ञा हमें दी गई है। आदम कहेगा, हां मैंने उसे देखा है, नजदीक से देखा है, साथ में चला हूं, संगति का अनुभव किया है। आदम कहेगा, हां मैंने देखा हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह में ही एक मुक्तिदाता आने का अभिवचन या प्रतिज्ञा हमें दी गई थी। आदम कहेगा इतिहास में, हां मैंने देखा है। इब्राहिम से पूछिएगा, इब्राहिम भी कहेंगे, हां मैंने उसे देखा है। जब मैं मामरे में अपने तंबू के सामने बैठा हुआ था, तब यीशु मसीह अपने 2 दूतों के साथ मेरे तंबू में, मेरे डेरे में आए थे, और क्या प्रतिज्ञा उन्होंने मेरे पत्नी को की थी जो बांझ थी, सारा पुत्र जनेगी। हां मैंने देखा है। और उसके कहने के अनुसार सारा ने पुत्र को जन्म दिया, इसहाक उसका नाम है। जीवन में कभी हंसी नहीं थी, इसहाक को देखकर हंसी दी, क्योंकि इसहाक का मतलब हंसी है। मेरे जीवन को हंसाया, मैंने उसको देखा। आदम कहेगा, इब्राहिम कहेगा, मूसा से पूछेगा, मूसा कहेगा, हां मैंने भी उसको देखा है। कहां देखा? ना केवल उस जलती हुई झाड़ी में जब उसने मुझे दर्शन दिया और मुझे पुकारा, बुलाया और सेवकाई के लिए खड़ा किया, हां मैंने उसको देखा है। और उसी ने मुझे उस
अपने बंधुआई से अपने लोगों को छुड़ाने के लिए उसी ने मुझे भेजा। और मैंने जब उनको छुड़ाकर मैं आगे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जा रहा था, ना केवल जलते हुए झाड़ी में मैंने उसको देखा, बल्कि मैंने उसको उस सिनाई पहाड़ी के ऊपर भी देखा, जहां पर उसने सारे नियम शास्त्र को मुझे दिया था। हां, मूसा कहेगा मैंने उसको देखा है। सारे इतिहास से पूछते पूछते कितना आगे आप जा पाएंगे मेरे प्रियो। यहोशू से पूछेगा, क्या यहोशू तूने मेरे प्राण प्रिय को देखा है? यहोशू कहेगा हां, मैंने भी देखा है। कैसे यहोशू मूसा के बाद सारे इस्राएल लोग को कनान देश में लेकर जा रहे थे, और रास्ते में मिले हुए परमेश्वर के दूत के द्वारा उस वार्तालाप वहां पर हुआ है। कैसे विजय और विजय और विजय के ऊपर विजय यहोशू ने अनुभव किया है। इतिहास में यहोशू कहेगा हां, मैंने देखा है। गिदोन से पूछेगा, वो कहेगा हां, उसने मुझे बुलाया, उसने मुझे भेजा और उसने मुझे विजय दिया। आप यशायाह से पूछेगा, यशायाह भविष्यद्वक्ता कहेगा हां, मैंने देखा है परमेश्वर को उस सिंहासन पर विराजमान। मैंने उजिया राजा के दिनों में मैंने देखा हुआ है, जहां पर सराफ कह रहे थे पवित्र पवित्र पवित्र, उसकी सराहना करते हुए, स्तुति करते हुए यशायाह कहेगा हां, मैंने देखा है। इतिहास में आप कहां से शुरुआत करके कहां तक पहुंच पाएंगे मेरे प्रियो? आप शद्रक, मेशक और अबेदनगो से पूछेगा, क्या तूने मेरे परम प्रिय को देखा है? क्या गवाही देंगे वो? हाँ, राजा ने हमको पकड़ा, क्योंकि राजा ने जो मूर्त बनाई थी, हमने उसको दर्शन करना या उसके पैर पड़ना नहीं माना। हमने कहा जीवित परमेश्वर है, हम केवल उसकी सराहना और आराधना करते हैं। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को राजा नबूकदनेस्सर ने दंड सुनाया, और दंड तो बहुत भयंकर था। क्या दंड था? हाँ, उस आग की भट्टी में हमको डाला गया था। उस आग की भट्टी में हम जाएंगे, परमेश्वर हमें छुड़ाए या ना छुड़ाए, हम लेकिन ये गलत काम, वचन के खिलाफ का काम नहीं करेंगे, ऐसे मानकर जब हमको आग की भट्टी में जो 7 गुना तप्त की गई थी, जलाई गई थी, जब डाला गया था, मेरे प्रियो, हमने उसे देखा। जहां पर हम थे वहां पर वह राजा ने जब वहां पर भट्टी में झांक कर देखा, जानते हैं क्या पाया? वहां पर 3 नहीं बल्कि 4 को पाया, और चौथा, मनुष्य का पुत्र हमारे साथ था, स्वयं प्रभु हमारे साथ था। शद्रक, मेशक, अबेदनगो कहेंगे हां, हमने उसको देखा है। क्या तुमने मेरे प्राण प्रिय को देखा है? सारा इतिहास इसकी गवाही देंगे मेरे प्रियो। उस प्रभु को आप मत्ती से पूछना, मरकुस से पूछना, लूका से पूछना, यूहन्ना से पूछना, सुसमाचार लिखने वालों से पूछना, क्या तुमने मेरे प्राण प्रिय को देखा है? कितना वर्णन मत्ती ने, मरकुस ने, लूका ने, यूहन्ना ने सारे सुसमाचार में इस प्राण प्रिय के बारे में लिखकर कहा है। उसके हर जीवन के बारे में, उसके चर्चा के सारे जन्म से लेकर जीवन में और जीवन के द्वारा उन्होंने किए हुए कामों का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा हुआ है। बचपना उनका कैसा रहा, लड़कपन कैसे रहा, उनके जवानी के दिन कैसे रहे और उनके सेवकाई के दिन कैसे रहे, चारों ने उसकी गवाही सारे सुसमाचार में दी है। आप चाहे उन चरवाहों से पूछना, क्या आपने मेरे प्राण प्रिय को देखा है? वे कहेंगे हां, हमने भी देखा है, हमने स्वर्गदूतों की वाणी को सुना, हम तो वहां पर चले गए चरनी में, वहां पर उसको देखने के लिए हम चले गए, जहां पर हमने पाया वह चरनी में यूसुफ और मरियम के पास, मरियम के गोद में लपेटा हुआ, मरियम के गोद में हमने उसको पाया। क्या दिन थे, हमने उसको देखा। चरवाहे भी उसकी गवाही देंगे। इतना ही नहीं मेरे प्रियो, सारे जो नियम शास्त्र के जो डॉक्टर्स ऑफ द लॉ थे, मतलब उसमें तज्ञ थे, पंडित थे, उनके बीच में उनसे जाकर पूछेगा, वे भी कहेंगे हां, हमने उसको देखा है। मेरे प्रियो, यूसुफ और मरियम से पूछेगा, वे भी कहेंगे हमने उसको देखा है। बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना से पूछना, वो कहेगा हां, मैंने उसको देखा है। जब बपतिस्मा का दिन था, आसमान से कबूतर के नाई पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर आया, और वहां पर मुझे वो चिन्ह दिया गया था जिस पर पवित्र आत्मा को कबूतर के नाई उतरते हुए तू पाएगा, वही वो है जो मसीहा है। मैंने उसको देखा है। बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना उसकी गवाही देगा। पतरस से पूछेगा, याकूब से पूछेगा, यूहन्ना से पूछेगा। बारंबार उन्होंने अद्भुत चमत्कार के कामों में प्रभु यीशु मसीह को नजदीक से देखा। हाँ, उस
पहाड़ी के ऊपर जहां पर यीशु मसीह का रूपांतर हो चुका था, ट्रांसफिगरेशन हुआ था, हां वहां पर वो कहेंगे हमने उसको देखा है। इतिहास में सब गवाही देकर कहेंगे हां हमने देखा है। चाहे आप यहूदा से क्यों न पूछे, मैंने उसको देखा है। देखा ही नहीं, मैंने उसको धरवा दिया है, मैंने उसको धोखा दिया है, मैंने जो निर्दोष है उसको पकड़वा दिया है, मैंने तो छोटा सा लाभ के लिए यीशु मसीह को धरवा दिया है, पकड़वा दिया है, धोखा दिया है। यहूदा इस्करियत कहेगा हां मैंने देखा है, लेकिन मैंने उसको खो दिया है। उसका सवाल क्या है? क्या तुमने मेरे प्राण प्रिय को देखा है? मेरे प्रियो, स्वर्ग ने कहा देखा है, इतिहास ने कहा देखा है। आप सलीब के सारे गवाहों से पूछिएगा, कितने सारे गवाह वहां पर खड़े थे, वे सब के सब कहेंगे हां हमने उसको देखा है। गतसमने के वाटिका से जहां से पकड़वा गया था, वहां से लेकर जो आगे उसको लेकर जा रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह न्याय करने के लिए, दोष लगाने के लिए, उसके ऊपर आरोप लगाने के लिए उन्होंने कितनी कोशिश की। हर बार हमने उसको देखा है। जो कपड़ा उसको पहनवाया गया था, हां जो बेजेनी कपड़ा और जो कांटों का ताज उसके सिर पर रखा गया था, वे सारे लोग कहेंगे हां हमने उसको देखा है, हमने उसको देखा है। मेरे प्रियो, पिलातुस से पूछेगा, उसके पत्नी से पूछेगा, शताधिपति से, सेंचुरियन से पूछेगा, आप चाहे वो सलीब के ऊपर लटकाए हुए उस अपराधियों से पूछेगा, वे सारे कहेंगे हां हमने देखा है, हां हमने देखा है। चाहे आप किससे भी पूछे, स्वर्ग से पूछे, सारे इतिहास से पूछे, सलीब से पूछे, सलीब के गवाहों से पूछे। अब स्वर्गीय महिमा का जो गवाह या स्वर्गीय महिमा जिसने देखा, चौथी बात उसको आप पूछे। स्वयं यूहन्ना कहेगा मैं जब पात्म नाम के उस टापू पर था, आत्मा में उठाए लिया गया, स्वर्ग में लेकर गए और स्वर्ग का सारा दर्शन मैंने देखा। यीशु मसीह जो मरे हुए में से जी उठा है, उस यीशु मसीह के महामहिम यहोवा परमेश्वर के उस पुत्र के दर्शन को मैंने देखा है। अब तो वो पूरा बदला हुआ था। उसका वर्णन यूहन्ना प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय के 13वें वचन से लेकर 21वें पद तक कितना सुंदर उसका वर्णन करते हैं। अल्फा और ओमेगा यीशु मसीह को मैंने देखा है। स्वर्ग की सारी बातों को उसने सुना, देखा और सारा अचंभित होकर यीशु मसीह को यूहन्ना भी कहेगा स्वर्ग की महिमा में मैंने उसको देखा है। क्या तुमने मेरे प्राण प्रिय को देखा है? कितनी गवाही मैं आपके सामने रखूं। एक दिन यही प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु करके इस संसार में आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, स्वर्ग में महिमा में ले चला गया, लेकिन दोबारा आने वाला है। और वही मैंने कहा राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु करके आपके लिए, मेरे लिए हमेशा के लिए होने वाला है। क्या आपने मेरे प्राण प्रिय को देखा है? अगर देखा है तो क्या आप भी विश्वास करेंगे? यीशु मसीह को अपना जीवन देंगे, उसको अपना प्रभु करके अंगीकार करेंगे? मेरे प्रियो, सारा इतिहास, सारे गवाह मैं आपके सामने आज रखा हूं। आप आइएगा, यीशु मसीह को पाकर अपने जीवन में धन्य हो जाइएगा, क्योंकि यीशु मसीह युग युग के राजा और राजाओं के राजा है। यदि आप उनके ऊपर ईमान लाएंगे, कभी निराश नहीं होंगे। प्रभु आपको इन वचनों को समझने के लिए सहायता करे, उस प्राण प्रियता के, उस प्रेम से आपके जीवन में भी उमड़ डाले, ताकि नए ढंग से, नए विचार से इस यीशु मसीह को पकड़कर उनके कदमों के ऊपर कदम रखते हुए वचनों के अनुसार जीवन बिताकर आशीष पाने के लिए प्रभु आप सबकी सहायता करें। क्या ही प्राण प्रिय प्रभु यीशु मसीह है, क्या वो आपका है? आमीन। क्या परमेश्वर ने आज इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है, या आप इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं? तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता है लिविंग वाटर्स गॉस्पल ब्रॉडकास्ट, नव भावना 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कोरस्पॉन्डिंग कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 098925807444। हमारा ईमेल ID है gospelbroadcast
www.lwgb@yahoo.com, वेबसाइट एड्रेस www.lwgb.org। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और हर शनिवार सुबह 8 बजे आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। नमस्कार।